60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 200 ml एथेनॉल मिलाना सिंपल लगता है, लेकिन उस 200 ml के लिए इंडिया की एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी सब इम्पैक्ट हो रहा है। 2006 में सिर्फ 5% ब्लेंड किया गया था और 10% ब्लेंड करने में हमें 14 साल लग गए। तो फिर 20% ब्लेंड सिर्फ 3 साल के अंदर कैसे अचीव कर लिया? लग रहा है गाड़ी चलते चलते बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल में पानी मिला है भाई, गाड़ी की तो इंजन की बैंड बज गई है। E20 के बारे में आपने बहुत सुना होगा। E20 का मतलब है कि एक पेट्रोल में 20% यानी 200 ml एथेनॉल मिलाया जाता है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 2000 में हुई थी। शुरू में सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन बाद में इसे बढ़कर 20% कर दिया गया। लेकिन सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू क्यों किया? इसका जवाब है क्रूड ऑयल। हमारे देश में क्रूड ऑयल बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से जब कभी वार होता है या फिर ऑयल की शॉर्टेज आ जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पर पड़ता है। इन्हीं समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का कदम उठाया। सिर्फ हम नहीं, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश भी इथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करता है। सरकार के डाटा के मुताबिक 2014 से अभी तक ब्लेंडिंग की वजह से हम 1,90,000 लाख करोड़ रुपए बचा दिए। इस तरह पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स कम होता है, देश का पैसा बचाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इथेनॉल को इतनी तेज से क्यों बढ़ावा दे रहा है? E20 प्रोजेक्ट को मूल रूप से 2030 तक पूरा करना था, लेकिन सरकार ने इसी निर्धारित समय से 5 साल पहले यानी 2025 में ही पूरा कर दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इतनी जल्दी लाने के कारण सिर्फ पेट्रोल मिनिस्टर नहीं, हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी है। कुछ एलिगेशन के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग को इतनी तेज से बढ़ावा देने के एक वजह ये भी बताया जाता है कि नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की एक इथेनॉल कंपनी है जिसका नाम है CN एग्रो। 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 182 करोड़ रुपए था, लेकिन 2025 में ये बढ़कर 1054 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 579% की ग्रोथ। क्या किसी कंपनी का इतना तेज से बढ़ाना सिर्फ एक मैजिक है या इसके पीछे कोई और वजह है? इस पर नितिन गडकरी ने सभी एलिगेशन को खर्च करते हुए कहा कि इनकी बेटी की कंपनी देश की कुल एथेनॉल सप्लाई का सिर्फ 0.7% ही योगदान देता है। उन्होंने ये भी कहा कि एथेनॉल की कीमत वो खुद नहीं बल्कि कैबिनेट सेट करता है। एथेनॉल ज्यादातर गन्ने से बनाया जाता है। हमारे देश के किसान भी बड़े पैमाने पर गन्ना उगाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि इसके एक तरफ पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले से जुड़ी कुछ और बातें भी है जिन्हें समझना जरूरी है। शुरुआत में सरकार ने कहा था कि एथेनॉल का उत्पादन जोवर और फसलों के बचे हुए अवशेष से भी किया जाएगा। फिलहाल इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्खन और चावल से किया जा रहा है। इन तीनों फसलों की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले गन्ना। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना उगाने में लगभग 3500 लीटर पानी की जरूरत है। भारत में गन्ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इनमें से कई इलाके पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं मक्का की। 1 लीटर इथेनॉल के लिए मक्का उगाने में लगभग 4500 लीटर पानी लगता है। अब आता है चावल पर। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए चावल की खेती में लगभग 10,000 लीटर पानी तक जरूरत पड़ती है। भारत में उगाए गए काफी चावल FCI के पास स्टोर किया जाता है। इसी स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह लगभग 80 करोड़ लोगों को रेशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर FCI के इसी अनाज का कुछ हिस्सा इथेनॉल बनाने में लगाने लगे तो क्या इसी देश के फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा? और सिर्फ इथेनॉल ही पानी की डिमांड नहीं बढ़ रहा है। AI बूम के बाद भारत में तेजी से नया डाटा सेंटर्स भी बन रहा है। इन डाटा सेंटर को चलाना और उन्होंने ठंडा रखने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। भारत के डाटा सेंटर्स हर साल लगभग 150 बिलियन लीटर पानी तक इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये बढ़कर करीब 358 बिलियन लीटर तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं E20 पेट्रोल गाड़ियों पर क्या असर पड़ता है। सरकार की PIB की रिपोर्ट मुताबिक
E20 नॉन कंप्लेंट गाड़ियों में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर सकता है। माइलेज की बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से E20 की कैलोरीफिक वैल्यू कम होने की वजह से माइलेज में सिर्फ 3 to 3.5% तक फर्क आता है। इसके लिए 40,000 से 50,000 किलोमीटर तक गाड़ियां चलाकर टेस्टिंग भी किए गए थी। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंश्योरेंस या वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ता और क्लेम लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई यूजर्स और अन्य कुछ केसेस में 10 से 15% या उससे ज्यादा भी माइलेज कम होने और परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिला है कि एथेनॉल हवा से मॉइस्चर खींच लेता है। अगर व्हीकल का फ्यूल सिस्टम इसके लिए डिजाइन नहीं हो तो लंबे समय में फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर्स जैसे पार्ट्स में कोरोजन या रस्टिंग का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस कई यूजर और इंडिविजुअल रिव्यूज ने भी शेयर किया है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लेंट नहीं है तो E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप अपना व्हीकल मैन्युफैक्चरर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से जरूर कंफर्म कर लीजिए।